महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं प्रगति। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में बताना चाहती हूं। बने रहें वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे भारत के कोने कोने में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। ये पावन पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और सुबह सुबह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शिव भगवान की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए सावन महीना प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनकी निरंकार के साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, सरस आदि का विकारों से मुक्त करके परम सुख शांति प्रदान करती है। महाशिवरात्रि पर शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य और ध्यान करते हुए जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी का विवाह उत्सव भी मनाते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति रूप में देवी पार्वती की शादी हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जी जो वैरागी थे वह गृहस्थ बन गए और कहा जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्योहार मनाने के पीछे का एक कारण यह भी है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर है? वही महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध मजबूत होता है। शिवरात्रि की पूजा का अर्थ है शिव की भक्ति में लीन हो जाना और महाशिवरात्रि के दिन पूजा का अर्थ है अग्नि तत्व को मन में जागृत करना, क्योंकि इस दिन महादेव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्रकट ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और न अंत। कहा जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगहों का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिव के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सके। यह जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोद्भव यानी जो लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा लिंग जिसका ना तो कोई आदि था और न अंत। माना जाता है कि 12 जगहों पर शिव जी की ज्योति स्वरूप में विराजमान है। इस वजह से इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पहला है सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र गुजरात में है। दूसरा है मल्लिका कुंज जो आंध्र प्रदेश में है। तीसरा है महाकालेश्वर जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। चौथा है ओमकालेश्वर जो खंडवा मध्य प्रदेश में है। पांचवा है केदारनाथ जो केदारनाथ उत्तराखंड में है। छठा है भीमाशंकर जो पुणे महाराष्ट्र में है। सातवां है काशी विश्वनाथ
जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। 8वां है त्र्यंबकेश्वर जो नासिक महाराष्ट्र में है। 9वां है बैजनाथ जो देवघर झारखंड में है। 10वां है नागेश्वर जो द्वारकापुरम गुजरात में है। 11वां है रामेश्वर जो रामेश्वर तमिलनाडु में है। 12वां है ध्रुवेश्वर जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाशिवरात्रि के दिन आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 5 बातों को कभी ना भूलें। उपवास। शिवरात्रि की रात ग्रह का सेंट्रल फ्यूगल फोर्स एक खास तरह से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है, इसलिए इस दिन उपवास करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। ध्यान। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जगे रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उच्चारण मंत्र। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। महाशिवरात्रि की पूजा। इस दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है। रुद्र पूजा से वातावरण में सकारात्मक और पवित्रता का उदय होता है। शिवलिंग की उपासना करना। शिवलिंग निरंकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साल के कुछ 12 शिवरात्रि आते हैं, लेकिन सभी में फागुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि सबसे खास मानी जाती है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन की बहुत बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन शिव भगवान की पूजा आराधना करके कुछ मांगे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, क्योंकि शिव भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। इस महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय महाकाल। हर हर शंभो।